संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्त मिला ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वालों के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। एक बात हमेशा याद रखना, समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से भी ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता। जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं, तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। तू थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना, अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक असूल बना लो,
जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो जीवन में कि क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा, लेकिन सवाल तो ये है कि प्यार यदि सच्चा होता है तो वो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मूल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफ़र में धूप भी काम आए, क्योंकि यदि छाँव होती तो न जाने कब से सो गए होते। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, जब समझ आती है तो समझ निकल जाती है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना किया हुआ एहसान कभी याद रखो मत, क्योंकि एक महान इंसान की यह पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। जिंदगी में 2 चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते ज़रा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलती हुई पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो ये विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। सफलता पाने में अनुभव का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव खुद नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है इस पर विचार करें और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय पर वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना ज़रूरी पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। लहजे कब तक मीठे रखने हैं आजकल ये ज़रूरतें तय करती है। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं साथ में रहने वाले। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें,
क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेला जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, उससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान लिया, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़रों में गिर जाना। क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। केवल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाली ईश्वर से कहती है, तू भी कलाकार, मैं भी कलाकार। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, जो दिल से नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती हैं नींद को घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मज़ा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उसे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो, और फिर होता यह है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बातें नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में ज़रूर सोचें। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम ज़रूर करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं, और वो रोशनी आप हो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं छोड़ जाओगे। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यार भरा जवाब दिया, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। ये इस दुनिया का नियम है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं
जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण ज़रूर करना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ होती ही नहीं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम नासमझ हैं। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखिए। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। एक शहर में 2 दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिखाई दिया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वह लोग गए बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत करी, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसने जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देते, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालात में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिया। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए और उसके पास जो बड़ा शंख था उसके 1000 रुपये मिले और जो छोटे छोटे शंख थे उसके पास थे उसके उसे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसको बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे 3000 रुपये मिले। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम कुछ भी बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौक़ों को गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। और हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो। आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटे सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले दोस्त ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहाँ उसे ज़्यादा पैसा मिलने चाहिए थे वहाँ उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।